इतना ही, हटो यहाँ से। अगले जन्म में विवाह विवाह करना, जो कुछ भी करना उधर करो, यहाँ नहीं। काल जब आ जाएगा तो कुछ नहीं दिखता है। इसलिए उन काल आने से पूर्व भक्ति को चाहिए है कि भगवान के साथ कुछ न कुछ संबंध बांधे, कुछ न कुछ। देखिए वो योद्धा के रूप में भगवान को बारंबार इसी रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? एक योद्धा थे, वीर रस का आस्वादन कर रहे। तो भगवान भी उनके मनसा की पूर्ति के लिए भगवान ने अपनी छाती में लहू दिखाया। देखो भीष्म का बाण हमको लग रहा है। भीष्म चाहते थे कि इसी रूप में भगवान को मैं देखूं। अंतिम इच्छा में ये अंतिम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ना। अभी ये 2-3-4 श्लोक के बाद में भीष्मदेव की वाणी शांत हो जाएगी। बस 3-4 श्लोक है, 3 श्लोक बाकी है, में शांत हो जाएगी। लेकिन अंतिम उनकी इच्छा, भगवान ने पहले से, भगवान भूत भविष्य वर्तमान प्रत्येक जीवों के हृदय में क्या हो रहा है, क्या आगे करेगा, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम भगवान की एक भी योजना को नहीं जान सकेंगे। भगवान पूरे संसार के जीवों का, सब जीवों का सब कर्म के विषय में भगवान जानते हैं। पीछे क्या किया है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या हो करके क्या करेगा, सब। और भगवान को कोई नहीं समझते। इसलिए श्री भगवान हमारी योजना के अनुसार उसी रूप में हमें दर्शन देंगे। नाना रूप भगवान का है, कोई रामचंद्र जी के रूप में, नरसिंह रूप में, वामन वरा, कोई भी रूप में नाना रूप है, नाना प्रकार की लीलाएं। क्योंकि किस रूप में कौन जीव कब मेरा चिंतन करेगा स्थिर नहीं है। तो मनुष्य से खास करके अपेक्षा की जाती है कि वो भगवान की दासता को स्वीकार करे, किसी रूप में भगवान का सेवा स्वीकार करे। भगवान की सेवा जीव के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। खैर इस सिद्धांत को हम लोग बहुत गाए हैं। तो विष्णुदेव के प्रति भगवान का ये भाव है। दुनिया कुछ भी देखे, संसार के विष्णुदेव ने उनका भक्त होते हुए भी, क्योंकि बहुत ख्याति था, पहले से ख्याति था कि विष्णु कृष्ण के भक्त थे, और बार बार दुर्योधन को बताते थे कि ये साक्षात भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। उनको कई स्तुतियां सुनाई गई बीच बीच में। एक दिन बीच युद्ध में 3 से 4 दिन की घटना है। दुर्योधन विष्णु पितामह के पास जाकर के बोले कि हो ही नहीं सकता है, आपने इतना प्रयास किया फिर भी ये मर क्यों नहीं जाते हैं? वो तो विष्णु पितामह हंस करके बोले, बेटा मैं कितनी बार तुमको बताऊंगा कि इनको कोई नहीं मार सकता, उनके साथ भगवान है। उनको विश्व की कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। वो आश्चर्यचकित था दुर्योधन कि आप जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य इत्यादि, अर्जुन कुछ नहीं उनके सामने। बोले बात ठीक है, लेकिन कृष्ण है। कृष्ण नहीं होते थे सब कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ कोई संबंध, भगवान जिसके पक्ष में है उनके लिए पराजय की संभावना भी कोई भक्त सोच नहीं सकता है। दूसरे लोग बड़े सोचे, दूसरे आश्चर्यचकित होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? अगर हम भी भक्त बन जाएंगे और कदाचित मान लीजिए कि संसार में भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है, लेकिन अगर वो शत्रु सोचे इनका हानि, तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, इसका हानि हो जाना चाहिए, लेकिन होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी रक्षा कृष्ण करने वाले होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। प्रभुपाद जी हमेशा ये वाक्य यूज करते हैं, ये बंगाली उक्ति। जब भगवान कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उनको कौन मार सकता है?
और भगवान जिनको मारना चाहते उनकी रक्षा कौन कर सकता है? कोई नहीं। इसी को महाभारत के युद्ध में देख रहे, 11 अक्षौणी सेना उनके पास थी, सारी सेना मारी गई। भीष्म जैसे व्यक्ति धराशायी हो गए, वो एकदम धराशायी हो गए। भीष्म आप सोच नहीं सकते थे उस टाइम के, वो 350 साल में कोई युद्ध उनके जैसा नहीं था, वो परास्त होकर के गिर गए। तब धृतराष्ट्र ने बोला ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ? भीष्म गिर गए। संजय को आश्चर्य करके बोलते हैं भीष्म गए? बोले हाँ। संजय ने कहा उनके बाप को भी, बेटे को भी समझाया भीष्म ने, बाप को उधर समझा रहे थे। बोले अभी भी वक्त है, जो बाकी है दुर्योधन वगैरह मरे नहीं आपके बेटे हैं, अभी भी सोच लीजिए ये भगवान है। भजन नहीं करने वाले को आप कितना भी बोलेंगे वो नहीं करने वाले हैं। ये भगवान है, ये भगवान। बारंबार धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, दुर्योधन को समझा रहे थे, अभी भी वक्त है। संजय बोले अभी वक्त है, अभी समझ चाहिए। भीष्म गिर गए, बोले नहीं कदाचित द्रोण ये करके दिखाएगा। संजय बोला वही, क्योंकि यहाँ का आसक्ति, जो इस संसार का आसक्ति, उनका मुकुट उनके सर पर उनको अच्छा लगता था। आईना में जब देखते थे आई अंधा क्या देखेगा, लेकिन सर में जब मुकुट हाथ देते थे, मैं राजा हूं। इवन वो इनका सारा 100 का 100 पुत्र मारा गया, उनके बाद में भी युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा आखिर शासक तो आप है, हम आपके निर्देशन में शासन करेंगे। और तभी भी उनको अच्छा लगता था। कुछ भी हो, मेरे भाई के लड़के है ना, अपने लड़के को ये सारा अपना परिवार मरवा दिया। ये आसक्ति है संसार की। देखिए उन आसक्ति के कारण धृतराष्ट्र था और दुर्योधन था, दो ही कारण था। महाभारत का युद्ध भीष्म पितामह ने कई बार समझाया ये होगा ही नहीं, कभी जीत नहीं सकते इनको, कभी नहीं। द्रोणाचार्य समझाए, लेकिन कर्ण और शकुनी उनका दुशासन बाहर। ये बोलते क्यों नहीं जीत पाएंगे, भीष्म है, द्रोण है, क्योंकि वो लोग भगवान को मानते नहीं थे। भगवान को नहीं मानने वाले व्यक्ति, नहीं अर्थात नहीं जानने वाले व्यक्ति इस प्रकार बोलेंगे, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। ये तो सृष्टि शुरू हुई तब से हो रहा है। हिरण्यकशिपु ने यही सोचा था ना, ठीक है ये प्रहलाद का हरि जो बार बार बोलता था ना कि मेरी रक्षा कर, उन्होंने ये हुलिया बनाया है, ऊपर की मुंडी सिंह की, नरसिंह जयंती आ रहा है और नीचे शरीर आदमी का, और ये हुलिया बनाया मुझे मारने के लिए। लेकिन ब्रह्मा का वरदान है, मुझे क्या मार सकेगा। देखो पावर देखो, माया माया कितना पावर बढ़ती है। इस संसार में तथाकथित भगवान का वो लोग भजन करके यही सोच रहे हैं। आश्चर्य का बात है, वो लोग ये बोलते माया हमारा क्या बिगाड़ने की, अरे सब कुछ बिगाड़ करके चौपट किया है, पीछे देख। बोलते भगवान बचा लेंगे, क्या बचाएंगे, भगवान है ही नहीं तो क्या बचाएंगे। लेकिन माया जो पावर बढ़ती है उनके हृदय में, अद्भुत है। ये तो माया का नशा। खैर श्री भीष्मदेव ने एक काम कर लिया था जीवन का। उन्होंने पहले ये सब बोला, मैं उपकल्पिता मति, मेरी ही इसी इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भवतिर सात्वत पुंग विभूमनि। उन सात्वत
अर्थांत उन यदुकुल भूषण भगवान में मेरी ये उपकल्पिता मति शुद्ध हुई बुद्धि लगे। तो पहले से उनका कार्यक्रम था, बहुत पहले से युद्ध था तब से, इसलिए कोई बुरे काम भक्त लोग कभी नहीं करते हैं, अपने जीवन में बुरे कार्य को त्याग देते हैं। जो ये चाहते हैं कि भगवान को प्रीति करना है, उनको सारे बुरे कार्य त्यागने होंगे 100%। और इसी में जीव की प्रीति है। विपरीत भावना हमारे हृदय में है कि हमारा मजा कुछ और है, दूसरा दुखी होता तो हम आनंद देते, ठीक हुआ, ये होना चाहिए था। हम लोग हमारा हृदय आनंद में भरता है, लेकिन जैसे हमको आनंद होता है उसी प्रकार हमको दुख भी होगा, क्योंकि वही दूसरों का अहित ही जीव का जो चाहते हैं उनका ही अहित होता है, दूसरों का हित चाहते। इसे मन से भी दूसरों का कभी भी अहित सोचना नहीं चाहिए भक्तों को, मन से भी नहीं, क्योंकि वो हमारा अहित हो जाएगा, इससे हमको दुख मिलेगा। तज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरण नित्यम अनित्यताम। नित्य श्लोक बोलता है कि इस अनित्य संसार को और अनित्य शरीर को जीव नित्य जीव प्राप्त हो गया है। ये बहुत दुर्घटना हो गई है हमारे लिए, बहुत बड़ी दुर्घटना। हम लोग नित्य है, नित्य का अर्थ परमानेंट है, और ये टेम्पररी शरीर को हम लोग प्राप्त हो गए। ये बहुत बड़ा दुर्घटना हमारे साथ हुआ है। इनको केवल ये आचरण करना चाहिए। दुर्जन की संगति को प्रयास पूर्वक त्याग करके साधु संग में अवश्य बैठने सीखना चाहिए हमेशा, कि मेरे साधु पुरुष के संगति रहे, सत्संगी के साथ मैं रहूंगा। विभाग हो जाता है तुरंत, नहीं भक्ति करते ही जैसे आप भगवान को समर्पित होता है ना, भक्त लोग आपके दोस्त बनना चालू करते हैं और अभक्त लोग जीवन से हटते हैं। मेरे जीवन में मैं पाया, आप लोग को पता नहीं मैं क्या हो रहा है। ऐसा होता है भक्त लोग में मित्रता होती है। ये श्लोक है भागवतम में। जो भक्ति करेंगे तो सुनिश्चित उनकी तृष्णा, जगत का भोग की इच्छा हृदय से तिरोध हो जाएगा और भगवत कथा में रुचि उत्पन्न होगा और भगवत भक्तों को मित्र समझने लगेगा। ये सब होता ही है हरि कथा से, अपने आप होता है। तो वस्तुतः जो भीष्म पितामह ने किया उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। बार बार ये बात इसलिए दोहराई जाती है कि हम लोग इसमें ढीले उतरते हैं ये करने में। हम लोग होगा बाद में होगा, एक जीवन में नहीं हो सकता है, भले ही 10 जीवन ठीक है। 10 जीवन का लक्ष्य जब बनाएंगे तो इसी जीवन से चालू करना पड़ेगा ना, क्योंकि हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत जन्मों से विपरीत आचरण कर रहे हैं शरीर लेकर के। इन अनित्य शरीर को हम जात मान करके काम कर रहे हैं। तो इसी जीवन में जब आप जानेंगे कि इसी जीवन में प्राप्त करें, तब 10 जन्म जाकर के कहीं चांस लग जाएगा। और ऐसा ढीला छोड़ेंगे ठीक है 10वें जीवन में, तो हो सकता है 1000 जीवन आगे चला जाए। यद्यपि भगवान मनुष्य का जन्म देंगे इसी इच्छा वाले को बार बार, ये भय नहीं होगा कि वो 84 लाख की योनि में गिर जाएगा, क्योंकि एक बार इच्छा व्यक्त किया है कि मुझे ये करना है। लेकिन उनमें ढीला होते हुए भी बार बार जन्म तो देना पड़ेगा। खैर यहाँ भीष्म जी की मति एकदम सारे विषयों से हट करके भगवान में लगी हुई थी, इसलिए भगवान का ये दर्शन उन माधुर्य रूप में कर रहे। लेकिन जगत देख रहे कि भीष्म उनके प्रिय के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य इसी बात में जा रहा है ना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को आइए हम लोग देखते हैं
चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं, वस्तु तो चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करके ही ये कह रहे, कहते किंच यद एव रथाद भूमाव अवलुप तद एव क्षत्रजय रुधिरे परिलुप्त संग्रामिक रुधिर नद्या बिंदुर व्याप्त। कहते हैं कि ऐसे भगवान में मेरी प्रीति हो कि जिनका कवच टूटा हुआ है और मेरे तीरों से जिनकी छाती छनी हुई है। वो देखा था उस मूर्ति को, क्योंकि भगवान राउंड घुमा रहे थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, रथ को ऐसे घुमा रहे थे कि भीष्म का तीर चुक जाता था, कभी चुकता नहीं था। भीष्म का निशाना कभी नहीं चुकता था, लेकिन भगवान इस प्रकार घुमा रहे थे रथ को युद्ध के मैदान में, एक भी तीर अर्जुन को लगने नहीं देते थे। और तथापि अर्जुन भीष्म को निशाना नहीं बना सकते थे। आश्चर्य, भीष्म उस गति से घूम रहे थे। ये लिखा है महाभारत में, हम लोग पाठ करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि भीष्म इतनी स्पीड से युद्ध उस दिन कर रहे थे, चारों ओर भीष्म ही भीष्म दिखाई पड़ रहे थे लोगों को। और अर्जुन ने कहा उनके सामने रथ ले जाइए। भगवान बोले ठीक है, लेकिन वो तो चारों ओर दिखाई दे रहे थे। लेकिन भगवान सामने लाके खड़ा किया। भीष्म फिर भी सामने ला दिया। भगवान भगवान है? मतलब इतनी स्फूर्ति से मैं युद्ध कर रहा हूं, फिर भी रथ सामने आ ही गया। और ये कारण मुकुंद है, ये भगवान है। बोला कोई बात नहीं, भगवान भी थोड़ा चखे, उनको भी थोड़ा युद्ध का चस्का है, वो चखे। वो देख लिया भगवान चाहते कि मैं उनको मारूं, इसलिए उनको मारना चालू किया। और भगवान की छाती लहूलुहान हो गई, उनका कवच टूट गया। ये कहते थे कवच के साथ कैसे ये लोही लहूलुहान, बोले कवच मेरे द्वारा तोड़ दिया गया। कहते मम शीतेर विशिखितेर, कहते कि मेरे द्वारा तोड़ा हुआ कवच था भगवान की छाती का। उस कवच को कोई तोड़ नहीं सकता है। और भगवान को कोई खून मून शरीर में है नहीं हमारी तरह। भीष्म का इच्छा था कि ऐसी छवि, भगवान आगे जान गए थे कि वो इस प्रकार की छवि मृत्यु के समय एक योद्धा है ना, इसलिए वो तो ऐसा योद्धा है तो युद्ध के हिसाब से वो चाहेगा। और प्रतिपक्ष से मुझे युद्ध कर रहा है, मनसा देखिए, भगवान जानते हैं सबकी मनसा को। इसी प्रकार भीष्म चाहते हैं और मुझे मारने के लिए दौड़े, इसने तो प्रतिज्ञा किया था अपने हाथ से मारने के लिए दौड़ते हुए। और अर्जुन जिनको रोक रहे, ये सारा छवि भीष्म ने जो जो संकल्प किया था, भगवान ऐसा आचरण करते हैं। ए लो फोटो खींचो भी है। हमारा मन यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो खटखट 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 उनका फोटो जाता है। और जो फोटो ज्यादा गया, मृत्यु के समय वो डिजाइन आएगी। हाँ, ये तो साफ है। हमारा मन एक बहुत बड़ा कैमरा है, वो बार 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 जिस वस्तु के ऊपर जा रहा है, अंत सा गति, ऐसी गति होगी। क्योंकि उस वस्तु सामने, आप याद कीजिए महाराज भरत का कथा, बार बार उनके चिंतन में था वो मेरा हरिण, मेरा हरिण, मेरा हरिण, हरिण राजकुमार। और मृत्यु आ गई, सामने हरिण बैठा, ओ ये रहा हरिण, गया सीधा हरिण के गर्भ में। जो चिंतन हम करते हैं, इसलिए कितना हम लोग भयावह जीवन जीते हैं, उसको सोचना चाहिए। चिंतन का विषय बदलना चाहिए। कर्म हमारा कुछ भी है, हम कर्म करते रहे। भगवान बोलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तुम्हारा कर्म करो, लेकिन सतत मेरा स्मरण करो। क्या दिक्कत कहाँ है? हम लोग कहीं भी है, भगवान का स्मरण करते हैं। मन में क्या होता है कौन जानते? बॉस कोई भी बॉस है तो कैमरा थोड़ी उनके पास के मन का फोटो खींचे।
ये सुविधा है, अभी तक कैमरा नहीं निकला है? निकल गया तो सारे बॉस ले लेंगे इसको। फिर इसका मन दूसरी जगह है और ये इधर काम कर रहे हैं। इसलिए चिंतन वही करना चाहिए। हम काम करें, ऑफिस में काम करें, क्या इतना सरल भक्ति है, कौन जानता है? बॉस तो जानता है, लगा हुआ है बेचारा, क्या करे, है कि नहीं? लेकिन इधर दूसरी जगह लगा है। ये सीख लेना चाहिए, यही शिक्षा। इसी को कर्म योग कहते हैं। अपना कर्म करते हुए भी उन कर्म फल में आसक्ति नहीं रखते हुए भगवान का चिंतन उसमें। और फल तो बन रहा है, तो बन आएगा, महीने आएगा तनख्वाह के रूप में। वो तो बन ही रहा है फल तो, क्योंकि ऑफिस रोज जा रहे हैं, फल तो बन रहा है। वो तो मासिक आएगा, महीने में वो बॉस देगा ही देगा, वो तो मना नहीं कर सकते क्योंकि बैठे आप वहां। लेकिन मन में अखिल ब्रह्मांड नायक का चिंतन है ना। और घर में आकर के ऑफिस से माला लेकर प्रॉपर चिंतन करें। देखिए, जिस दिन आप ऑफिस में चिंतन करते उस दिन माला कितना अच्छा होगा। और पूरा दिन ऑफिस में मग्न चित्त, ऑफिस में मग्न माला लेकर बैठेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि विपरीत चिंतन आया है। तो विपरीतता में जा रहे हैं तो परिणाम तो रिजल्ट तो आएगा कि नहीं, है ना। इसलिए प्रॉपर शिक्षा लेनी चाहिए व्यक्ति को। देखो, ये योद्धा था, युद्ध करते हुए कृष्ण, उनकी छाती छन्नी हुई है, लहूलुहान, और उनके पीछे अर्जुन दौड़ रहा है। बस भगवान बोले, ये लो इच्छा तुम्हारा पूरा करो, है? और विष्णुदेव बोले, वाह वाह, बस अभी यही छवि है, धनुष एक साइड में रख दिया, आइए 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 आइए, अब हमें मार दीजिए। वो तो मारने वाले नहीं थे। अर्जुन ने 10वें पैर पर रोक लिया भगवान का। अरे आपकी प्रतिज्ञा, अरे बाहर में गई प्रतिज्ञा, वो आज में मार दूंगा इनको। वो जाने दो, हमारी प्रतिज्ञा को कौन देखता है? मैं नहीं देखूंगा, मेरा भक्त युधिष्ठिर को राज्य दिलाऊंगा ही मैं। बस अब देखिए, इसी फेर में भगवान है, अपने भक्तों को कितना प्रेम करते। एक सांसारिक व्यक्ति की तरह सोच रहे भगवान। अरे ये फेल कर गया, अर्जुन ढीला उतर गया, होगा नहीं कभी। लेकिन भगवान चिंता में, भगवान को चिंता है अपने भक्त का, सोचिए। और भगवान जिनके लिए चिंता करे, उनको चिंता की आवश्यकता होती है? वो तो सदैव चिंतन में लगा रहते हैं। चिंता उनको है जिनको भगवान की स्मरण नहीं है, उनको चिंता है, नाना टेंशन, और फिर नाना बीमारियां, ब्लड प्रेशर आया, डायबिटीज आया, तो वो आया, है ना। और भक्तों को कुछ नहीं होता ना, तो क्योंकि उनका चिंतन ठीक है। एक मिंडी ऊपर है, चित्ता और चिंता, एक मिंडी का अंतर है, ऊपर में एक मिंडी दिया है। ये जो चित्ता है ना, वो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जलाती है। वो ये नहीं देखती है कि अभी मरा नहीं है, इसको नहीं जलाना चाहिए। इसलिए चिंतन कृष्ण का, कृष्ण का चिंतन बनाना चाहिए। और जैसा हम चिंतन करेंगे भगवान का, जैसे वैद्य चिंतन, हम संसार में सांसारिक व्यवहार के अनुसार लोग के साथ जो प्रेम होता है, उन प्रेम के अनुसार किसी के साथ व्यवहार, किसी जैसे माता पुत्र का व्यवहार होता है, उसी प्रकार का भी व्यवहार संसार में होता है। कुछ भी जैसे पति पत्नी का व्यवहार होता है, तो उसी कोई भी व्यवहार को हम सोचेंगे भगवान उसी प्रकार हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये अर्थ है।
व्यक्ति कभी भी, और हमारा मन तो लगेगा ही, चाहे संसारिक व्यवहार में लगे, चाहे भगवान के साथ दिव्य व्यवहार में। ये भीष्म पितामह का दिव्य व्यवहार है। वो युद्ध करते हुए भगवान को चाहते कि भगवान मेरे सामने इस रूप में आए, तो ठीक उसी रूप में अर्जुन ने रोक लिया भगवान को। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अब मैंने धर्मराज की शपथ लेता हूं, ये बोलते हैं महाभारत में। तब भगवान रुके। 10वें पेज पर वो प्रतिज्ञा करता जाता था, बस मैं अभी मैं भीष्म को मारूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि अर्जुन को चिंता थी कि इनका प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं और उनका कारण मैं हूं। कल विश्व में क्या कहा गया, और अर्जुन कैसा है, भगवान की ये तोड़ने का कारण अर्जुन है, भीष्म कारण था। हम क्या समझते हैं इसको? दुनिया यही मानेगी ना, ये अर्जुन के कारण भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दिया, अपयश मिला अर्जुन के कारण। अर्जुन पैर पकड़ कर, पहले बाहु पकड़ा था, पर भगवान जा रहे थे घसीटते हुए। जिस प्रकार वो आंधी पेड़ों को साथ लेकर के उड़ती है, उसी प्रकार भगवान लेकर के जा रहे, और वो गिरते हुए पैर में आ गए, और 10वें पैर जाकर के वो रुके। और वो प्रतिज्ञा कर रहे थे, बीच बीच में बोलते थे, अरे युधिष्ठिर महाराज का शपथ, इसका शपथ, उसका शपथ, मैं अभी ढिलास नहीं करूंगा युद्ध में। भगवान बोलते तब ठीक, भगवान प्रसन्न, ये करो ना, तब युद्ध करो ना, क्यों नहीं मारते इनको, चलो। वो वापस बैठ गए। वो दोनों भक्त, देखिए, एक तो भक्त वात्सल्य भगवान दिखा रहे कि संसार में मेरा भक्त से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। हम लोग की प्रेरणा मिलनी चाहिए इसी से कि हम भी भगवान का भक्ति करें, क्यों आखिर हम नहीं कर रहे। और भगवान सबके पास साथ समान है, आगे के श्लोक में आएगा इस बात को। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में जो बैठे हुए हैं, उसका अर्थ ये होता है कि किसी के प्रति भी भगवान का द्वेष वैर भाव नहीं है, सबको अपना समझते हैं। लेकिन जीव जिस प्रकार उनको प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भगवान का आचरण होता है। भीष्मदेव की स्तुति में आखिरी श्लोक में ये सब बातें आएगी, क्योंकि वो सर्वत्र समान भगवान की बुद्धि को देख रहे। वही भगवान जो मेरे सामने खड़े, यही भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। आगे के श्लोक में आएगा। उसका अर्थ वो सबके संबंधी है, हमारे भी संबंधी है। इसलिए भगवान की किसी सभी को हमारे हृदय में निर्धारित करना चाहिए, किस भाव से ये भाव हमारे हृदय का, जिस प्रकार का भाव रहा भगवान के प्रति, जो भाव हम डेवलप करना चाहते हैं, सुनिश्चित सबसे पहले उन शांत भाव व्यक्ति कमाल है, भगवान का चिंतन करते हुए अपने आप को विरक्त करे। सबसे पहले ये विरक्ति आएगा भक्ति से, और भगवान में आसक्ति, है ना। तो ये कार्य कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मैं सुना था कुछ लोग नए लोग आ रहे थे, इसलिए मैं उसी प्रकार का प्रवचन तैयार किया था। ये तो लीला श्लोक है। खैर, तो अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, वो कौन सा दिन था जब विष्णु पितामह ने कहा था कि कल मैं मार दूंगा, और वो दुर्योधन की पत्नी गई और वरदान ले लिया, और सॉरी दुर्योधन पूछे कि वरदान उसको दे रहा था, लेकिन द्रौपदी को साथ में लेकर के गए। वो था 10वां दिन भीष्म का। उसी दिन दरअसल हो गए भीष्म। वो युद्ध का 10वां दिन था, और ये 3रे दिन की घटना है। जो घटना याद कर रहे हैं वो सारी घटनाएं वो 3रे दिन की याद कर, जिस दिन भीष्म हावी हो गए थे उस दिन। क्योंकि भीष्म ने सोचा था कि मैं हथियार उठवाऊंगा, भगवान है तो क्या हो गया है, उनको हथियार उठाना पड़ेगा, बाकी अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता है, और उठा लिया भगवान।
तो दोनों भक्त खुश हो गए। भीष्म पितामह खुश थे, पर आखिर हमारा बात रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। वो भगवान की महानता का गुणगान कर रहे हैं, इतने बड़े पूरे ब्रह्मांड में विख्यात व्यक्ति ने प्रतिज्ञा तोड़ दिया अपना। बहुत बड़ी बात है। भीष्म सोचे ना मेरे लिए थोड़ा है। प्रसन्न भीष्म, और भगवान भी प्रसन्न हो गया ना तेरा काम।